तो भाई साहब आज मैं गया मार्केट में और मैं गया सब्जी मंडी में और एक सब्जी वाले से पूछा कि गाजर का क्या रेट है। वो बोला फ्री में ले लो। फिर मैं बोला आलू का क्या रेट है, तो बोला ये भी फ्री में ले लो। तो बोला मटर ये भी फ्री में ले लो। धनिया वो तो फ्री में होता ही है। आप भी सोच रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ। तो अभी हमारे मोटा भाई का यही हाल है। मोटा भाई बन चुके हैं वो सब्जी वाले और मेरे जैसे है सभी इंडियन ऑडियंस। तो जो भी अभी जियो सिनेमा पे जा रहा है, मोटा भाई सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। बड़ी बड़ी वेब सीरीज से लेके बॉलीवुड बड़ी बड़ी मूवीज सब कुछ फ्री में। तो मोटा भाई एज ए सेल्समैन फ्री में ले लो, फ्री में ले लो, सब कुछ फ्री में ले लो, थिएटर का माल सस्ते में, तो सब कुछ एकदम फ्री में। तो बता दूं कि ये जून मंथ भी बिल्कुल फ्री में होने वाला है, जिसमें हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन जून मंथ को आने को तो अभी एक हफ्ता बाकी है। उसके पहले बात करते हैं कल के दिन की, मींस के 26 मई के फ्राइडे के दिन की। तो ये आज की सुबह वाली वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें बाकी रहते हुए कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कल के एक दिन में ही रिलीज होने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ और बढ़िया कंटेंट है जो हिंदी डब में अभी सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है, जिसके साथ ही हम इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। जिसमें सबसे पहले है द स्पार्क्स ब्रदर, जो एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है और नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल हो गई है। लेकिन अजीब बात है कि इंडिया में नहीं अवेलेबल हुई। ये अवेलेबल हुई है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म ऑस्ट्रेलिया में। तो इसको लगाने के लिए आपको एक मैजिकल ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसका नाम होता है VPN। तो ये जादुई मंत्र आप इंस्टॉल करें और उसमें लोकेशन सेट करें ऑस्ट्रेलिया की, तो तभी आप इस सीरीज को देख पाएंगे नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक और हिंदी डब वेब सीरीज रिलीज की गई, योर फेथफुली, जिसे भी नेटफ्लिक्स इंडिया में नहीं बल्कि यूके में रिलीज किया गया है, जिसे भी आप उसी जादुई मंत्र का जाप करते हुए देख सकते हैं। तो इन मूवीज एंड वेब सीरीज को देखने के लिए आपको थोड़ा सा टूना टोटका करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको VPN बाबा के पास जाना पड़ेगा, जो एक मंत्र मारेंगे और आपको पहुंचा देंगे यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका में, जहाँ भी आप चाहो। इसके बाद है Amazon पे आज रिलीज की गई एक बड़ी साइफाई फैंटेसी एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज द ग्रिफन, जो एक फॉरेन वेब सीरीज है, जिसे अभी Amazon इंडिया के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जिसके टोटल 6 एपिसोड अभी इंग्लिश डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद है एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी म्यूनिटिशन हाईजैकिंग केस, जो एक चाइनीज ओरिजिनल मूवी है और अभी इसे लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है, जो अभी हिंदी डब में तो नहीं लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसका इंग्लिश नाम है द ग्रेट आर्म्स रॉबरी, जो वैसे तो 2022 की मूवी है, लेकिन अभी इसे लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया है, जिसकी कहानी एक चाइनीज स्पाई एजेंट की होती है, अभी साउथ ईस्ट एशियन मिलिट्री के साथ मिलते हुए एक बड़ी आर्म्स की रॉबरी को रोकने के लिए एक बड़े मिशन पे जाने वाला है। तो ये टीम कैसे धमाल मचाती है वो अभी लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है 2023 की एक नई बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा मूवी हमें तो लूट लिया, जिसमें हमें राजपाल यादव देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट थोड़ी सी एवरेज सी लगती है, जो मूवी लगता है कि काफी टाइम से बंद डिब्बे में पड़ी हुई थी और अभी इस मूवी को निकाल के साफ सफाई करते हुए एक नए पोस्टर के साथ रिलीज कर दिया गया है, जो अभी ऑनलाइन देखने के लिए तो अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज की गई है, जिसके बारे में अभी तो अननोन सोर्सेज से ही पता चला है। बाकी अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद एक नई पोर्तुगीज सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज टर्न ऑफ द टाइड, जिसे भी अभी इसी फ्राइडे मींस के 26 मई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बढ़िया यूनिक सी कहानी वाली सीरीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश डब लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी एक किश्ती के डूब जाने से शुरू होती है, जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स भरे हुए थे और अभी इस सीरीज का मेन कैरेक्टर इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखता है कम समय में अमीर होने की। तो बाकी उसका सपना पूरा होता है या नहीं, या उसको इस रास्ते पे चलते हुए कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वही हमें इस सीरीज में सस्पेंस और थ्रिलर के साथ दिखाया जाने वाला है। इसके बाद है Amazon की सबसे बड़ी स्पाई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज सिटाडेल, जिसका सीजन 1 अभी आज कंप्लीट कर दिया जाएगा, जब आज मींस के 26 मई को इस सीरीज का लास्ट एपिसोड रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके बाद हमें इस सीरीज का सीजन 2 देखने को मिलेगा या नहीं, उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बट सीजन 1 अभी इस फ्राइडे को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद है गुजराती ऑडियंस के लिए एक नई 18+ अडल्ट हिंदी वेब सीरीज द रिसेप्शनिस्ट, जिसे अभी 26 मई से शिमारू के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। और सच बताऊं का ये उल्लू की वेब सीरीज की जैसी ही होने वाली है, जिसे शिमारू के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जा रहा है। इसके बाद है इस मंथ की Disney+ हॉटस्टार की एक बड़ी पॉलिटिकल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज सिटी ऑफ ड्रीम्स का सीजन 2, जो अभी 26 मई से Disney+ हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी के साथ साथ बाकी कई लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसके टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं और सबको एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद है हॉइचॉय पर रिलीज होने वाली एक नई बंगाली पॉलिटिकल क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज राजनीति, जिसे भी अभी 26 मई से ही हॉइचॉय के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी ये सीरीज ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जिसको हिंदी डब में देखने के लिए हमें जून मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो बाद में या तो MX प्ले पे रिलीज की जाएगी या फिर हॉइचॉय के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही देखने को मिलेगी। लेकिन जब भी कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर अपडेट दे ही दूंगा।
इसके बाद है हमारे मोटा भाई की ओर से एक बड़ी बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर मूवी रिलीज की जाने वाली है जिसका नाम है भेड़िया, जिसका इंतजार बहुत टाइम से हो रहा था और अभी ये मूवी 26 मई से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है। तो वेट काहे की, जाइए और देखिए। इसके बाद हॉलीवुड की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक नई हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी रेनफील्ड, जिसे अभी इंडिया में 26 मई से बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन अभी ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है, जिसको हिंदी डब में रिलीज तो किया जाएगा लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा, जिसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ZEE5 पे रिलीज होने वाली एक बढ़िया हिस्ट्री वॉर थ्रिलर रिवेंज वेब सीरीज ताज के सीजन 2 का पार्ट 2, जिसे अभी 26 मई के फ्राइडे के दिन रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें इस सीरीज के सीजन 2 के बाकी रहते हुए एपिसोड को रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये सीरीज के 2 सीजन अभी 26 मई से कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके बाद ही हमें पता चलेगा कि इस सीरीज का सीजन 3 भी आएगा या नहीं, क्योंकि कहानी को देखते हुए पता चलेगा कि कहानी कंटिन्यू रखी गई है या फिर कहानी 2 सीजन की ही रखी गई थी। इसके बाद डिस्कवरी प्लस पे रिलीज होने वाली एक नई रियलिटी टीवी शो सीरीज केंद्रा सेल्स हॉलीवुड का सीजन 2, जिसे अभी 26 मई से ही डिस्कवरी प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसमें हमें केंद्रा नाम की एक लेडी की कहानी दिखाई जाती है जो हॉलीवुड शहर में प्रॉपर्टी का काम करती है और बड़े बड़े घर और बंगले कैसे सेल करती है वही हमें सीरीज में काफी एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया जाता है। इसके बाद 2021 की एक सस्पेंस ड्रामा रशियन मूवी अनक्लेंचिंग द फिस्ट, जिसे भी अभी 26 मई से ही मूवी के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। बाकी ये मूवी का OTT प्लेटफॉर्म है ही इंग्लिश लैंग्वेज वाला, जिसमें हमें हिंदी डब कंटेंट तो देखने नहीं वाला। इसके बाद है बॉलीवुड की भाई जान की एक्शन मसाला मूवी किसी का भाई किसी की जान, जिसके बारे में भी अभी तक काफी बड़ी अपडेट आ रही है कि ये मूवी अभी हमें 26 मई से ही ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी तो रेंटल बेसिस पे ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन अभी तक ZEE5 की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिसके बारे में तो 26 मई को ही कंफर्म पता चलेगा। लेकिन अभी तक बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से यही डेट बताई जा रही है। बाकी देखते हैं 26 मई को क्या होता है। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के लिए एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी गोडे गोडे चा, जिसे अभी 26 मई से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है और ये पंजाबी एक्ट्रेस सोनम बाजवा की मूवी होने वाली है, जिसमें कॉमेडी काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। इसके बाद है कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी एक बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी छिपकली, जो वैसे तो अंडररेटेड मूवी है लेकिन स्टोरी कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया लग रहा है, जिसमें एक राइटर की कहानी देखने को मिलेगी जब एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक पुलिस ऑफिसर इस राइटर के पास आता है। तो ये राइटर उस पुलिस ऑफिसर को अपनी कहानियां सुनाने में इतना उलझा लेता है कि पुलिस ऑफिसर को भी पता नहीं चलता कि असल में हुआ क्या है। तो ये मूवी अभी 26 मई से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। इसके बाद लास्ट वीक में थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी जिमी शेरगिल की एक बड़ी क्राइम थ्रिलर मूवी आजम, जो लास्ट वीक में ना रिलीज होते हुए अभी 26 मई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी आपको कोई सजेशन हो और कोई भी सवाल करना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाऊंगा। बाकी इस फ्राइडे के दिन में और भी बहुत बढ़िया कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिसमें कुछ थिएटर मूवी को सरप्राइज रिलीज किया जाता है, जिनके बारे में मैं आपको इस फ्राइडे को ही बता पाऊंगा, लेकिन जितना हो सके जल्दी सुबह सुबह ही बता दूंगा, ताकि आप अपने इस वीकेंड को बढ़िया तरीके से प्लान कर सकें। तो ये थी आज की लिस्ट। बाकी कल फ्राइडे का दिन है और बहुत सारा OTT कंटेंट सरप्राइज रिलीज भी किया जाएगा, जिसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ कल वाली वीडियो में। लेकिन उससे पहले लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई सवाल करना हो तो इंस्टाग्राम पे तो आपको मिल ही जाऊंगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। टाटा बाय बाय।